जमाना खराब है। सुनना भैया लोगों, मजेदार है। जमाने में क्या हो रहा है वो बताया जाएगा आपको। और क्या किसी ने गजब का लिखा है कि जमाना खराब है, जमाना खराब है, चलना जरा संभल के। जमाना खराब है, चलना जरा संभल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है यहाँ, सच बिकता है यहाँ, झूठ बिकता है। सच बिकता है यहाँ, झूठ बिकता है। बिकती है कहानी और दुनिया में 3 भाग जल है। दुनिया में 3 भाग जल है, फिर भी बोतलों में बिकता है पानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करानी थी, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो जो है डाल रखा है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर आप चैनल पे जाइए और जरूर देखिए कि वास्तविक संख्याओं की जो मैंने एक सीरीज बनाई है, माने कि कुछ चीज़ें मैंने समझाई हैं, बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं आपको पढ़नी चाहिए, वो मैंने डाल रखी हैं। आप वीडियो को जरूर देखें। और एक्सरसाइज कराने की बारी है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सभी अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। सभी का हालचाल बढ़िया ही होगा। तो आज एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 बुक दे दो भैया, ठीक है। 1.1 करानी है। और मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो 10th क्लास की वीडियो है। पार्ट 1 में इसका करा चुका हूं, माने उसमें मैंने प्रस्तावना बताई, इंट्रोडक्शन बताया है। और अब एक्सरसाइज की बारी है। अब एक्सरसाइज की बारी है तो एक्सरसाइज करवानी है, तो समझेंगे भैया। एनसीईआरटी 1.1 पहला देखो, इसमें क्या लिखा है भैया। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। कई पार्ट दिए हुए हैं, देखो मैं लिख देता हूं सभी पार्ट। 140 है और सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला 156 है, 156 है। और थर्ड वाला आपका जो है, थर्ड वाला है आपका 3825 है, ठीक है। और फोर्थ वाला जो है, ठीक है, 5005 है। और फिफ्थ वाला जो है ये आपका जो है 7429 है, ठीक है। तो ये सिखा चुके हैं मैंने, जो इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाली है उसमें बताया है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहां रख देता हूं, देखो समझेंगे। तो देखो इधर, तो कौन सा करा दिया जाए, सभी करा देते हैं बारी बारी से। देखो इधर समझेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे, जैसे आप तीसरी चौथी क्लास में सीखे होंगे। तो देखो इधर 140 पहला वाला सॉल्व करेंगे। 140 देखो इधर 2 से जो है क्या करेंगे, 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे। 2 सती 14 और कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 सते 35, 7 इकन्ना 7। क्लियर। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आप कैसे लिखोगे, देख लो। ऐसे लिख लिया करो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। उम्मीद करते भैया समझ में आ रहा होगा। देखो 2 बार आया तो स्क्वायर लिख दिया, बाकी तो सब एक ही बार है। तो ये हुआ कि आपका क्या, किस रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। किस रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अगला देखेंगे 3125 वाला भी देख लो, ठीक है। सारे हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर भी देखो, ये जैसे मैंने ये वाला कराया वैसे आपका ये हो जाना चाहिए। और अगर किसी बच्चे का नहीं होता है तो भैया ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये वाला हमसे नहीं हुआ, तो वो भी हम करके आपको दिखा देंगे। इजी है और ऐसे इस तरीके से मैंने सिखाया भी है, इसलिए आप खुद से कर सकते हो। नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसका फैक्टर ये है, ठीक है। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाला आपका कितना है, 38 25, देख लो कितना हो जाएगा। 5 से करेंगे ना, 5 से कट रहा, 5 सते 35, कितना बच गया 3, 32 5 छक्का 30 55 25। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखो कितना हो जाएगा, 5 इकन्ना 5, 2 26 55 25 5 तिया 15। अब बताओगे कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 इकन्ना 3। अब कैसे कटेगा, फिर 3 से कटेगा,
3 इकन्ना 3, 2 बच गए, 3 सत्ते 21 और 17 इकन्ना 17। तो देख लो 38 25 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस हिसाब से लिखेंगे, देखो समझो क्या क्या है। गुणनखंड है 5 गुणे 5, 3 गुणे 17, समझेंगे। तो देखो डबल क्या आया है, ये आपका आया है 5 का स्क्वायर 3 गुणे 17। तो ये आपका जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं भैया। तो देखेंगे भैया अगला, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, और चौथा वाला करवा देते हैं तो समझेंगे भैया, आराम से समझेंगे। ठीक है, 50005, ठीक है, कितने से काटोगे, 5 से ही काट लो। देखो 5 इकन्ना 5, 00 5 इकन्ना 5, इधर समझो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 0, और फिर देखो 5 से तो कट ही नहीं रहा, काहे से कटेगा बताओ, काहे से कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 इकन्ना 7 और 30 हो गया, ठीक, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। अब 11 से आराम से कट रहा है भैया, देख लो 11 इकन्ना 11, कितना बच गया 3, तो 11 तिया 33, और फिर ये 13 इकन्ना 13। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो इधर 500, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, भैया इसमें कोई डबल ट्रिपल नहीं है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इधर लास्ट वाला करेंगे, ये वाला भी करा देते हैं, पहला कंप्लीट हो जाए आपका। तो देखो इधर 5th वाला समझेंगे, ये क्या लिखा है, 74 29, काहे से कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, कितना बच गया 51, 17 34 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 4 बार जाएगा ना, 17 चक्कू 68 भैया 4 बार जाएगा, 4 बार चेक कर लो, ठीक है, 4 बार जा रहा, 68 और 2 बच गए ना 70, हाँ 4 है नहीं, देखो तो इसमें से बचा कितना 68, 6 बच गए ना, 62 हो गए, 17 तिया 51, अब कितना बच गया 51, ठीक है, यानी 7 उधर 17, यानी कितना हो गया टोटल, देखो 119, 17 25 85 17 और नहीं 119, पहाड़ा तो पढ़ लो भैया, 17 का, हाँ 17 7 119, पहाड़ा तो आना चाहिए, ठीक है, पहाड़ा याद कर लो भैया। पहाड़ा अगर याद नहीं करोगे तो डायरेक्ट कैसे काट पाओगे, फिर अगर नहीं मालूम होगा तुम्हें, टेबल नहीं यानी पहाड़ा नहीं आता होगा, तो फिर मजबूरी में वही साइड में गुणा करोगे तब लिखोगे। लेकिन इतना तो याद होना चाहिए टेबल भैया, ठीक है, 20 तक तो याद होनी चाहिए। कब काहे से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, अब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 23 से कटेगा। तो देख लो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बन गए, ये आपका 17 गुणे 19 गुणे 23, तो ये है आपके अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं भैया ये आपको समझ में आया होगा। अगर लग रहा है मैंने जल्दी ये बता दिया है, ये समझाया नहीं है या समझ में नहीं आया है, तो ठीक है, आप लाइक करो, तो साथ में कमेंट जरूर कर दो कि ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसको बाकायदा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो नोट कर लो, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हो। देखो भैया दूसरा देखेंगे, क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। ठीक है भैया, फार्मूला होता है, एक फार्मूला लिख देते हैं। देखो क्या होता है कि मासा गुणे लासा, फार्मूला क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये भैया ये फार्मूला है। और कहीं कहीं इसको ये भी लिखा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान रखना, मीनिंग एक ही है, ठीक है। मासा गुणे लासा, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, HCF भी बोलते हैं भैया, HCF, हाँ फार्मूला ही है, गुणे LCM। और ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब नंबर्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया समझाने के लिए, ठीक है, ब्रैकेट दे दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, इसी फार्मूले पे बेस्ड देखेंगे प्रश्न, देखेंगे दूसरे का फर्स्ट देखेंगे। लिखा है 26 और 91, ठीक है, समझेंगे। देखो इधर, वैसे लासा और मासा निकालने की कई विधियां हैं, मैंने भी इससे पहले वीडियो बनाए हैं, कॉम्पिटेटिव वाले में बनाए हैं, आप देख सकते हो चैनल पे जाकर के। लेकिन मेरे हिसाब से आप 10th में पढ़ते हो तो जो अभाज्य गुणनखंड वाला है वो ज्यादा उपयोगी है। हालांकि कई है, आप कोई भी लगा सकते हो, कोई यहाँ कहा नहीं कि इसी मेथड से करो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज्यादा ठीक रहेगा वो अभाज्य गुणनखंड है। तो देखेंगे इधर, समझेंगे। देखो वैसे ही करेंगे, देखो इधर 26, तो बहुत सरल है, कर सकते हो 13 दूना 26, या अगर किसी को पहले, हाँ 2 से स्टार्ट किया करो, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6 और 13 एकन्ना 13, 91 को देख लो, 13 सत्ती 91 और 7 एकन्ना 7। तो देखो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, देखो समझो। 26 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 13, और 91 को लिख सकता हूं क्या, 13 गुणे 7। अब एक चीज समझना ध्यान से, ठीक है। HCF देखो, HCF कैसे निकालेंगे, HCF सूत्र से जांच करेंगे सिर्फ, ठीक है। HCF में ध्यान रखना, मैं अपना कुछ कोडवर्ड लिख देता हूं, कोडवर्ड। देखो कोडवर्ड क्या है, यहां पे मैं अपना कोडवर्ड लिख देता हूं। कोडवर्ड समझना क्या है, अगर मासा की बात कहे, मासा, तो मेरा बनाया हुआ पासवर्ड है, मतलब इसका है मिले सब में, ठीक है। ऐसे पासवर्ड आपको कहीं कोई किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, सब बनाए हुए हैं। देखो समझो, मिले सब में, मिले सब में, और लासा का मतलब क्या, अरे सुन लो भैया, ठीक है, लासा का मतलब लाओ सब, लाओ सब, ठीक है। अब सोच रहे होंगे बच्चे ऑनलाइन वाले कि क्या बताए दे रहे हैं, ये सब का है। तो देखो मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं, समझो। देखो कैसे अप्लाई करना, मासा का मतलब है मिले सब में, यानी HCF, तो सब में क्या मिल रहा है, ध्यान से चेक कर लो, 13 ही तो मिल रहा है सभी में। तो 13 क्या हो गया, 13 हो गया इसका HCF, 13 क्या होगा कालिया, ठीक, सॉरी भैया, ठीक है, वो बीच में इसे फन वाला। देखो समझो, यहां समझो 13, देखो HCF क्या है, 13 आ गया। और लासा देखो, मैं इधर लाइन खींच करके इधर बता देता हूं, ठीक है। लासा निकालेंगे यानी LCM की बात करेंगे, तो हमने अभी क्या बताया, लाओ सब, जो मिल गया हो तो ठीक है, बच गया कहते वो ले आओ, ठीक है, सब लाओ, ठीक है। तो देखो ये 13 हो गया, और बचा भैया क्या, देखो इसको छोड़ के क्या बचा, 2 गुणे 7, सब लिख लो, 2 गुणे 7, ठीक है। तो देख लो इधर क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 और 7 से गुणा करा लो, 7 छंग 42 और 7 दूना 14 4 18, 182, ठीक है। ये क्या हो गया, LCM हो गया। तो देखो ये LCM ये आया हुआ है और HCF ये आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, तो इसमें ये भी लिखा है कि आप जांच करके बताइए, माने कि जो लासा और मासा निकाले हो वो सही निकाले हो कि गलत निकाले हो, ठीक है। तो देखो आप उसकी जांच कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा इसको देखो, आप समझो, ये पासवर्ड लिखा रहेगा यहाँ पे, इतनी दूर में ही चेकिंग बता देता हूं। चेकिंग में आप क्या करोगे, देखो फार्मूला क्या है, HCF गुणे LCM। तो HCF देख लो कितना मिला है, 13, और LCM कितना मिल गया है, 182। पहली संख्या कितनी थी, 26, और इस दूसरी कितनी है, 91। ये गुणा करा के देख लो, आपस में बराबर होंगी ये, ठीक है। तो देख लो, जैसे आप गुणा करोगे इक्वल आएगा, 13 दूना 26, ठीक है। और देख लो इधर 13 104, 104 और 2 6, यानी ऐसे लगा कितना 10, ठीक है। और 13 करना 13 13 10 23, चेक कर लो, मैंने सही गुणा की है, गुणा करके चेक करो, 26 91, देखो ये भी आता होगा, ठीक है, यही आ रहा होगा, चेक कर लो, रफ कॉपी में आप करके देख लो क्या मैंने सही गुणा कराई है,
तो ये भाई सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, ठीक है। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड लिख देंगे भैया, सत्यता की जांच हुई है और ये सही पाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जो है आप नोट कर सकते हैं आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। वीडियो को रोक दो भैया, ठीक है, वीडियो को रोक दो, ठीक है, और रोक करके आराम से नोट कर सकते हो आप।